ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। यदि सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, आप सभी संगत फैमिली को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु महाराज जी सब पे अपनी ब्लेसिंग बरसाएं, सब पे अपनी कृपा बरसाएं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं आज का लोहड़ी स्पेशल सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर सत्संग है और ये मैं अपनी गुरु फैमिली के साथ अपना प्यार भरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं आज का सत्संग 13 जनवरी 2026 का अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं, लोहड़ी के दिन किया हुआ शुक्राना बहुत ब्लेसिंग लेके आता है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, जैसे कि रात को मेरे हस्बैंड अंकल की सेवा जो है, कभी 2 दिन मंगलवार को 2 मंगलवार लगती है और 2 सोमवार की लगती है। तो संगत जी, कल 12 तारीख थी और मेरे हस्बैंड अंकल की कल की सेवा थी। संगत जी, जब वो सुबह आए तो आने के बाद मतलब वो जब आते हैं तो प्रसाद लेके आते हैं, तो वो पड़ोसियों को भी मैं वो प्रसाद देती हूँ। संगत जी, तो वो जैसे ही वो आए, उन्होंने बोला कि पड़ोसियों को प्रसाद दे दियो और मुझे चाय बना दे, मैं सोऊंगा। तो संगत जी, मैं उनके लिए चाय बनाने लग गई और उसके बाद बेटी तब तक ऑफिस नहीं गई थी, गुरुजी की बेटी। तो संगत जी, मैंने वो प्रसाद पड़ोसियों में भी दे दिया और बिटिया को भी दिया, गुरुजी की बेटी को भी प्रसाद दिया, वो भी थोड़ा सा प्रसाद चख के गई। और जो गुलाब जामुन लेके आए थे वो मैंने उसके ऑफिस के लिए भी 2-4 बांध दिए थे। संगत जी, फिर क्या होता है संगत जी, जैसे ही मैं प्रसाद दे के आती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड अंकल से ऐसे ही बोलने लगती हूँ कि आज तो लोहड़ी है, आज तो बड़ा अच्छा मतलब सजाया होगा उन्होंने। तो कहते हाँ, वो बहुत अच्छा सजा रहे थे। तो कहने के थे वैसे भी मंदिर आज लेट खुलेगा। संगत जी, मैंने टाइम पूछा नहीं था और मुझे किसी काम से 2 बजे गुड़गांव जाना था संगत जी। और मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी मैंने हाँ कर दिया था। तो फिर क्या होता है संगत जी, मैं ना रोटी बना रही होती हूँ और एकदम से ही मेरे पास मतलब सॉरी संगत जी, माफ करना। मेरे माइंड में एकदम से ही गुरुजी थॉट डालते हैं कि आज लोहड़ी है, आज मंदिर नहीं आएगी। क्योंकि मैं सुबह से वही भजन सत्संग वो जो होते हैं वो लगाए रखे थे डेली रूटीन में जो होते हैं, तो मैं फोन बहुत कम चेक करती हूँ सुबह के टाइम। तो संगत जी, क्या होता है, मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोलती हूँ कि आज मैं बड़े मंदिर होया हूँ। संगत जी, नॉर्मली ना वो मना कर देते, कहते हैं जब मैं बड़े मंदिर से आया हूँ तो मैं गया तो तू गए, एक बात है ना। तो फिर संगत जी, तो मैं बोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रही थी और मैंने उनसे पूछा कि आज क्या मैं बड़े मंदिर चली जाऊँ, तो उन्होंने बोला हाँ चली जा। तो उन्होंने बोला यहीं से राइड करियो, यहीं से चली जाइयो। मैंने बोला ठीक है। मैंने फिर गुरु जी का शुक्राना किया। फिर सडनली क्या होता है संगत जी, मैं जब बाहर जाती हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तो मेरी पड़ोसन बैठी होती है धूप में। तो एकदम से ना गुरु जी जैसे मुझे हिंट दे रहे हो कि तू अपनी पड़ोसन को लेके आ। गुरुजी जब चोले में थे तो वो अपनी संगत को बोलते थे ना, हूँ तुम्हारा कल्याण हुआ तो अपनी पड़ोसन ने भी ले आइयो, अपनी सहेली को भी ले आइयो। तो गुरुजी कहते थे ना कि जब आपका कल्याण हुआ तो आप बाकियों का भी कल्याण बाकियों के कल्याण के लिए भी सोचो। अगर आप सबके लिए अच्छा सोचोगे तो आप तुम्हारे लिए मैं अच्छा सोचूंगा, मैं अच्छा करूंगा। तो इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अंदर आई और जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड अंकल को चाय दी, दूसरी आई थी या तीसरी बार चाय दी, फिर उन्होंने उनके मुंह से निकल गया, क्या कहते हैं कि तू कविता को भी तू ले जा अपने साथ बड़े मंदिर। तो जैसे कि गुरुजी ने ही उनसे बुलवाया, तो मैं बाहर गई और मैंने उसको बोला, मैंने कविता बड़े मंदिर चलेगी? बोलती है बड़े मंदिर? कहती हाँ। तो कहने की कि बड़े मंदिर चलना है? तो कहती कब चलना है? मैंने बोला आज चलो, देखो लोहड़ी है, स्पेशल डे है आज तो, गुरु जी के साथ लोहड़ी मनाते हैं बड़े मंदिर। तो कहती ठीक है। संगत जी, उसने हाँ बोल दिया। फिर उसने बोला कि मैं अपनी बहन को प्रियंका को भी बोल देती हूँ। मैंने कहा ठीक है तू बोल दे। फिर उसने मुझसे बोला कि यहाँ से ना होली चौक, हमारे वहाँ पे एक जगह है संगत जी, 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है। तो उसने बोला वहां से ना ऑटो जाता है, होली चौक नाम है जगह का। तो उन्होंने बोला कि वहां से एक ऑटो जाता है जिसमें 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। मैंने कहा हाँ बैठते होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, तुम तैयारी कर लो। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैंने उसको बोला, उसने अपनी बहन को भी बुलाना है, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को आके बोला
कि वो चल रही है मेरे साथ, मैंने उसको बोल दिया और वो शायद अपनी बहन को भी लेके जा रही है। तो मैंने बोला अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी, आपने अपनी संगत को कैसे बुलाना होता है वो तो आप ही जानते हो। तो संगत जी क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो मैं उसको बोलती हूँ कि ऑटो बुक हो गया। तो मतलब वो पर्सनली ऑटो जाता है तो कहती हाँ मैं भैया को फोन तो कर रही हूँ, वो हो जाएंगे और 2-3 सवारियां और हो जाएंगी। फिर एकदम से ना मेरा ना संगत जी माइंड बड़ा अपसेट हो गया। मैंने बोला ये 2-3 जने और किस किस को ले रही है, मतलब अगर वो उस ऑटो में 6 जने आते तो वो 6 जने उनको कंप्लीट करना चाहती थी कि भाई वो यहीं से आ जाए और किराया डिवाइड हो जाए। संगत जी वो ना वो बनिया है, तो बनिया क्या होता है पहले बिजनेस देखते हैं, हर चीज में फायदा देखते हैं। मैं उसकी निंदा चुगली नहीं कर रही हूँ, जस्ट नॉर्मली आप लोगों से सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि गुरुजी ने मुझे शेयर करने के लिए बोला संगत जी। तो क्या होता है संगत जी, फिर मैं ना गुरुजी के आगे खड़ी हो जाती हूँ और मैं बहुत इरिटेट हो रही होती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी ने जिसको बुलाना है वो उसी को ही बोलते हैं। अदर पर्सन अगर ऐसे तो जाने के लिए हमें भी कई लोग बोलते हैं, मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि आप जब भी जाओगे मुझे ले चलना, मुझे ले चलना, लेकिन संगत जी ये सब हमारे हाथ में नहीं है। जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती जब तक हम किसी को नहीं ले जा सकते, क्योंकि गुरुजी खुद अपनी मर्जी से सेवा देते हैं। गुरुजी कहते हैं सोचते तो बहुत लोग हैं लेकिन पहुंचता वहां तक वही है जहां जहां मेरी मर्जी चलती है। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं है तब तक वहां कोई नहीं जा सकता, चाह कर भी कोई नहीं जा सकता। तो संगत जी मैं गुरुजी के आगे ना खड़ी होके मैं इरिटेट हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या है, आपने ही बोला कि अपनी पड़ोसन को लेके आना, लेकिन पड़ोसन तो बिजनेस कर रही है। पड़ोसन तो कह रही कि वो 6 जनों वाला ऑटो, मतलब उसमें 6 सवारी आ जाती है, तो मैं 6 सवारी कंप्लीट कर दूं उसके बाद ही किसी को ले चलूं। गुरुजी महाराज जी मुझे समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो कि वो इतनी अच्छी, मतलब इतनी बढ़िया ब्लेसिंग को वो गवा रहे हैं। संगत जी क्षमा करना, मैं ऐसे क्योंकि मेरे को वर्ड नहीं मिल रहे बोलने के लिए, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ बढ़िया वर्ड कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग खुद इंसान खोता है अपनी गलतियों से। तो मैं वो जैसी मैं ये बात करके 5 मिनट के बाद गुरु जी के स्वरूप से हटी, तो इतने में वो बाहर से मुझे आवाज लगाने लगी और मैं बाहर गई तो उसने मुझे बोला यार ऑटो वाला तो कहीं आईटीओ में फंसा है और मेरी बहन का देवर नहीं है, और बताओ कैसे करना है। मैंने पहले तो उसको बहुत गुस्सा किया, मैंने बोला मैंने आपको बोला बड़े मंदिर जाने के लिए क्योंकि इनके मुंह से निकला कि तू कविता को ले जा। तो मैंने बोला वो इनके मुंह से नहीं निकला, वो गुरुजी ने तेरे को बुलावा भेजा है। मैं तो अकेली जा रही थी लेकिन गुरुजी ने तुझे बुलावा भेजा, पर तू क्या कर रही है, तू बिजनेस कर रही है। तू सोच रही है उस ऑटो में 6 जने आते हैं तो मैं 6 लोग जो जो मेरे साथ जाना चाहते हैं मैं 6 लोग इकट्ठा करूं ताकि उस ऑटो वाले की भी कमाई हो जाए। मैंने बोला कमाई से बढ़कर, कमाई से बढ़कर उनको वो चीज मिलती है जो शायद कहीं नहीं मिलती है। तो मैंने पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गुरुजी की ब्लेसिंग। तो उसने बोला हाँ यार ये बात तो ठीक है लेकिन मैं क्या करूं। मैंने बोला देख तेरी मर्जी है, तू मुझे जल्दी बता। तो उसने बोला ठीक है मैं ही चलती हूँ। मैंने बोला ठीक है। कह रही मैंने तो इसलिए बोल दिया था क्योंकि मुझे काफी लोग बोलते। तो मैंने बोला उसको बोला संगत जी कि मुझे भी काफी लोग बोलते लेकिन हम अपनी हमारी मर्जी नहीं चलती कि हम अपनी मर्जी से जिसने बोल दिया उसको हम उठा के ले गए कि हाँ नहीं नहीं चलो चलो बड़े मंदिर। जब तक गुरुजी नहीं आज्ञा देंगे तो हम कैसे ले जा सकते हैं। मैंने उसको समझाया, फिर वो संगत जी समझ गई। उसके बाद मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं आज मंदिर 3 बजे खुलेगा और मैं पौने 3 बजे राइड बुक कर दूंगी। तो उसने बोला कैसे जाएंगे, बाइक पे जाएंगे कैसे। मैंने बोला नहीं ऑटो से ही जाएंगे। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु महाराज जी ने मेरी जो, मतलब जो मुझे परेशानी हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी कि भाई आपने गुरुजी सेवा दी है और लेकिन लोग उसे व्यापार के तौर पे देख रहे हैं। तो गुरुजी ने वो भी संगत जी उसी टाइम ही 5 मिनट भी नहीं हुए थे बोले हुए वो गुरुजी ने मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसके बाद संगत जी मैंने राइड बुक करी, वो ऑटो बुक किया ऑटो। उसके बाद वो आंटी जी मेरे साथ गई। तो मैं उनसे उन्हें सारी चीज हम लोग सत्संग शेयर करते हुए गए गुरु जी का। उसके बाद जब हम दरबार में बैठे संगत जी, हमने देखा था कि सबके हाथ में ना लंगर की थाली थी। तो हमें ये लगा कि आज बैठने नहीं दिया जा रहा है इसलिए लंगर की थाली दे के भेज रहे हैं। तो जब हम दरबार में गए संगत जी, पहले तो हम बाहर बैठे जहाँ चाय
चाय प्रसाद है। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, गुरुजी महाराज ने मंगलवार के दिन मुझे गणेश जी से माफी मांगने को बोला था। तो संगत जी क्या होता है, मैं जब मंदिर में एंट्री करती हूँ, बड़े मंदिर में, तो मैं गणेश जी से कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। मेरे जाने अनजाने जो भी मैंने बुरे कर्म किए हैं उसके लिए गणेश जी को मनाती हूँ और फिर आगे चलती हूँ। और संगत जी, जो जैसा सूट मैंने पहना हुआ था लाल रंग का, और बिल्कुल सेम वैसा ही चमकदार रेड कलर का गुरुजी के समाधि पे था। मैं देख के इतनी खुश हो गई, मैंने अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं नॉर्मली शनिवार और मंगलवार गुरुजी के कहने पे मैं रेड पहनती हूँ, लेकिन जब आज वाला जो रेड सूट पहना था मैंने, और जो गुरुजी की समाधि पे जो रेड कलर का गुरुजी की समाधि पे जो चोला था, उसका और मेरा सूट एकदम सेम। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मैंने लगा गुरुजी वाह, मैचिंग मैचिंग। फिर बहुत बहुत सुंदर मंदिर सजा रखा था संगत जी। गणेश जी से माफी मांग के मैं आगे गई, कान पकड़ के माफी मांगी। उसके बाद हमने चाय प्रसाद पिया, और फिर सेवादार अंकल ने बोला कि जिसको बैठना है वो बैठ सकता है, जिसको लंगर करना है वो लंगर के लिए खड़े हो जाए। लेकिन संगत जी, हमें तो अंदर दरबार में बैठना था। हम दरबार के लिए बैठे रहे। जैसे हम दरबार में बैठे, मतलब मैं बाहर, मतलब संगत जी क्षमा करना, जैसे मतलब चाय प्रसाद पीने के बाद मैं वहीं पे आंख बंद करके गुरुजी को से बातें करने लगी। इतने में सिद्धार्थ मोहन जी का भजन चल गया, गणेश जी वाला। मतलब कौन सा है संगत जी मुझे याद नहीं, पर गणेश जी वाला भजन चलने लग गया। उसके बाद फिर एक और गणेश जी का भजन चला। अचानक से ही गणेश जी का भजन चलने लग गया। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी जानते थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और गुरु जी ने वो जो मेरा माफीनामा था भगवान गणेश जी तक पहुंचा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और वहां बैठ के संगत जी, इसके बाद इतने अच्छे भोले जी के भजन हुए। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि डैग वगैरह लगा रखा है, शायद उसमें बज रहा है। पर संगत जी, लोहड़ी के दिन के फेस्टिवल पे सिद्धार्थ मोहन जी जो सिंगर हैं, उनको बुला रखा था। वो मैंने बाद में देखा, जब उन्होंने बोला कि आप सब मिलके जुगलबंदी करो, सब मिलके आप तालियां बजाओ, मतलब सब मिलके बोलो। तो बहुत अच्छे भजन भगवान भोले के, बहुत अच्छे भजन गुरु जी के, मतलब इतने अच्छे। थोड़ा जैसे मैंने ऐसे खड़ी हुई तो मैंने सिद्धार्थ मोहन जी को देखा, और मैंने गुरु जी, ये तो आपने सिद्धार्थ मोहन जी को बुला रखा है। फिर क्या था, फिर तो संगत जी मैं झूम झूम के वो भजन एंजॉय करने लगे। इतना सुंदर मंदिर और इतना अच्छा लगा, इतनी ब्लेसिंग मिल रही गुरु जी की, बहुत बहुत। मैं रोई भी थी संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे आंसू क्यों निकल रहे थे। मेरे आंसू बहुत निकले वहां पे, और मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। और जैसे ही मैं घर आई संगत जी अपनी ब्लेसिंग लेके, तो गुरुजी ने ये बोला कि तू रोया मत कर, तेरे साथ महाशिव की शक्तियां हैं, तू कमजोर नहीं है, तू महाशिव की बेटी है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी का फिर दूसरा मैसेज आया, तेरे पास पैसों की बारिश होने वाली है, अब शुक्राना जरूर करियो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी देखिए, गुरु जी महाराज कैसे हमें सेवा देते हैं, हमें पता नहीं लगता कि गुरु जी कब और किस रूप में और किसके माध्यम से क्या चीज हमें दे रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत फैमिली, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है सत्संग शेयर करने में, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी लोहड़ी गुरु जी, हैप्पी लोहड़ी संगत जी। सारी संगत को हैप्पी लोहड़ी, शुभकामनाएं गुरु जी महाराज, हैप्पी लोहड़ी का शुभकामनाएं। सारी संगत को शुभकामनाएं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सजा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सजा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, हैप्पी लोहड़ी गुरुजी, शुभकामनाएं, हैप्पी लोहड़ी का शुभकामनाएं गुरुजी, शुभकाम सारी संगत को शुभकामनाएं गुरुजी। संगत जी सबको गुरुजी अच्छे रखें, हैप्पी लोहड़ी का शुभकामनाएं सारी संगत को ब्लेस करें गुरुजी, स्वच्छ रहें, सभी संगत अच्छे करें गुरुजी, ब्लेस करें सारी संगत को। और ये आंटी जी को गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें, इनको भी बहुत बच्चे को शुभकामनाएं गुरुजी महाराज। आंटी जी को बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे दाता, बहुत अच्छी हैं आंटी जी हमारी, इनको भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, आप ठीक करना गुरुजी महाराज, मेहर भरी हुई नजर उन पे डालो गुरुजी महाराज, मम्मी को ठीक करो। पैर तो ऑपरेशन हो गया संगत जी, मम्मी को पहले लैट्रिन नहीं हो रहा था पेट, उसके लिए ऑपरेशन करवाने के बाद आई थी मम्मी, 1 हफ्ता उनको लैट्रिन भी नहीं हुआ संगत जी, उनको दवा भी हुआ तो वो हुआ ही नहीं, उसके बाद होने लगा तो एकदम से मतलब उल्टियाँ भी आ रही, पेट भी मतलब वजन भी बार बार लग रही है संगत जी, तो उससे भी फिर भी मतलब आराम नहीं हो रहा, मम्मी को पेट में दर्द है, उनको उलझन है, आंट भी टूटता है, अंदर से उल्टियाँ भी आती है। गुरुजी महाराज मम्मी को ठीक करो और मेहर भरी हुई नजर मम्मा पर डालो गुरुजी महाराज, भाई पर डालो। सच में गुरुजी महाराज बिल्कुल टूट चुके हैं भाई लोग, वो नहीं होता संगत जी, 1-1 रुपया के बिक चुके हैं संगत जी मेरे भाई लोग मम्मी को पीछे। मम्मी को गुरुजी महाराज मम्मी को सारा दंड खत्म कर दो गुरुजी महाराज, क्यों गलती गुनाही अगला पिछला बुरा कर्म जाने अनजाने जो भी गलती हो गई होगी मम्मी को गुरुजी माफ कर दो। आपकी बेटी हाथ जोड़ के माफी मांग रही मम्मी को तरफ से गुरुजी, मम्मी को गलती को क्षमा कर दो गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मम्मी को बख्श दो गुरुजी महाराज, गलती गुनाहे को बख्श दो गुरुजी महाराज, मम्मी को गलती गुनाहे को गुरुजी सानू बख्श दो गुरुजी सानू बख्श दो गुरुजी सानू बख्श दो गुरुजी सानू बख्श दो। संगत जी आज हैप्पी लोहड़ी वाले दिन सभी संगत को शुभकामनाएं, गुरुजी सबको ब्लेस करें, अच्छा करें, सबकी अच्छा हंसता खेलता हर परिवार को, सारी संगत को गुरुजी अच्छे अच्छे ब्लेस करें, सबकी ठीक करें गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे पैर में इतनी परेशानी मम्मी के पीछे ना, कुछ कोई लोहड़ी कोई त्योहार कुछ भी नहीं है संगत जी, गुरुजी जाने गुरुजी सब कष्ट काटे मेरे पैर को, पापा है नहीं, पापा के बदले हमारे गुरुजी हैं, बस गुरुजी के सहारा है संगत जी। गुरुजी ठीक करिएगा हमारे पति में जो तनाव लड़ाई है कलेश चल रहा है वो भी खत्म करो गुरुजी महाराज, आप ही हो बाबा, बचा लो गुरुजी महाराज। मेरे मम्मी को भाई को गिरते गिरते हम बचा लो गुरुजी, सब कोई साथ छोड़ चुका गुरुजी, बस आप हो गुरुजी, आपके दरवाजा मैं मम्मी कह रही भाई गिरा गुरुजी, आऊंगा गुरुजी, आप ब्लेस करो, आप ठीक, आप उन सबके हाथ थामो मेरे दाता गुरुजी, आपके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं मम्मी के तरफ से पूरे परिवार की तरफ से आपको लख लख बारी शुक्राना शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी महाराज, लख लख बारी शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने गुरुजी के महामंत्र जाप से ही शुक्राना विदाम लेते हैं गुरुजी के महामंत्र जाप से। संगत जी कोई गलती हो गई होगी माफ करना गुरुजी महाराज, आप माफ करिएगा मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी